जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शुक्र के साथ बाकी के ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह शुक्र के साथ युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होगा, ये बातों के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को हम केंद्र भाव भी कहते हैं और इसी भाव को हम 10वां भाव भी कहते हैं, कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होगा, अर्थात नौकरी करने से, व्यापार करने से या किसी प्रोफेशनल काम करने से उसे लाभ होगा। ये हम 10वें भाव को देखकर समझ जाते हैं। 10वें भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी, ये भी हमें 10वां भाव ही बताता है। 10वें भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि हमारी समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, वो भी हमें 10वां भाव ही दिखलाता है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। तो शुक्र है संबंधों का कारक, प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, सेक्स, घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी करना, शॉपिंग करना, देश विदेश की यात्रा करना, ये सभी का कारक है शुक्र। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव के अंदर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देता है। एक स्टेप और जाके समझाऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर शुक्र वृषभ राशि में स्वगृही हो, तुला राशि में स्वगृही हो, मीन राशि में उच्च का हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है और बहुत बहुत अच्छा फल देता है। अभी हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति किस टाइप के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कामों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है और चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। शुक्र अगर 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन, सीए और एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में हो और उसके साथ सूर्य अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट जैसे व्यापार से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार की कला सीखे तो भी उन्हें बड़ा मान सम्मान मिलता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ऐसी कोई भी कला सीखे तो उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मीठी वाणी की वजह से कम समय के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट के ठेके मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कपड़े का होलसेल का बिजनेस करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति फिल्म सिटी के एक्टर बने तो उन्हें कम समय के अंदर बहुत अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अभी हम आएंगे चंद्र के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ चंद्र अंशात्मक युति करके बैठा हो या फिर चंद्र की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती हो
तो ऐसे व्यक्तियों को समुद्र से निकलने वाली चीजों का व्यापार करना चाहिए, जैसे कि मोती, छिप, मछली, शंख, ये सब चीजों का व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मनोभाव से दर्शाने वाली कोई भी चीज, जैसे कि भावनात्मक चीज, यानी मन से कोई चीज को प्रकट करना है, ऐसी कोई चीज, यानी भावनात्मक, संवेदनशील जैसी कोई भी चीजों का काम करे, जैसे कि कविता लिखना, गजल लिखना, शेर व शायरी लिखना, कहानियां लिखना, जिसके अंदर अपने मनोभाव को प्रकट करना होता है, ऐसा कोई काम करे तो भी उन्हें बड़ा मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मनपसंद काम को करने से बहुत आर्थिक लाभ होता है, अर्थात जो चीज में उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उनका मन बहुत ही प्रसन्न होता है, जो चीज करने से उन्हें आनंद मिलता है, ऐसा कोई काम करे तो भी वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्री की सुंदरता से लगता कोई भी काम करे तो भी उन्हें फायदा होता है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद मॉडलिंग, एक्टिंग, मनोभाव दर्शाने वाली कलाएं, ये सब चीजों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति समुद्री जहाज, क्रूज, उसके बाद बोट की सवारी, ये सब करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ मंगल अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को रक्षा, सुरक्षा जैसे क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी जगहों पे जाने से वो बड़े उच्च पदाधिकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भूमि, मकान, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट जैसे कार्य क्षेत्र में भी जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति रेस कोर्स में जाए या फिर घोड़ों का पालना, घोड़ों को पालन पोषण करना, उनकी खरीदी करना, उनको बेचना, यानी कि घोड़ों का अस्तबल खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में हो और उसके ऊपर मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के धंधे से भी बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति भी चाहे तो एक टीवी स्टार, फिल्म सिटी के एक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गेमिंग पार्लर, उसके बाद टर्फ, उसके बाद बच्चों के लिए खेलने का जो प्ले टाइम जोन होता है, ऐसा कोई बिजनेस करे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव के अंदर अकेला बैठा हो और उसके साथ बुध अंशात्मक युति करके बैठा हो, तो लक्ष्मी नारायण योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को गिफ्ट आइटम का बिजनेस करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, जैसे कि बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड, शोपीस, वॉल पीस, छोटे छोटे खिलौने जैसा कोई भी व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर बुध शुक्र की अंशात्मक युति होती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई लिखाई से लगता कोई भी व्यापार करें, जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक, किताबें, स्केच पेन, मार्कर जैसी कोई भी पढ़ाई लिखाई के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज है, फाइल है, ये सब चीजों से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कला क्षेत्र में जाने से भी बड़ा लाभ मिलता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, एक्टिंग, वाजिंत्र वादक जैसे कि गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, पियानो बजाना या फिर हाथों से लगती कोई कला का काम करना, तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर बुध शुक्र की अंशात्मक युति हो, ऐसे व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करे तो उन्हें लाभ होता है। अकाउंटेंट बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, लेडीज के कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। अभी हम आते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ गुरु अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि शुक्र ग्रह के ऊपर पड़ती हो,
तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से व्यापार करने से लाभ होता है वो जानेंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या काम करना चाहिए। तो मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, कथाकार, प्रवचनकार, भाषणकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धर्म और आध्यात्म का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, अंक शास्त्री, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, गुण शास्त्रों के जानकार बन सकते हैं। जो गुरु ग्रह है ये खान पीन से लगता व्यापार दर्शाता है, तो शुक्र के ऊपर जब गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को मिठाई का धंधा, ड्राई फ्रूट्स का धंधा, कोई अच्छी होटल, उसके बाद जूस सेंटर, फूड इंडस्ट्री जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से भी बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अनाज का होलसेल का बिजनेस करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं शनि के लिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ शनि अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर शुक्र हो, उसके ऊपर शनि की 3री, शनि की 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करने से लाभ होगा वो भी हम जानेंगे। ऐसे व्यक्तियों को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियों का गैराज का खोलना, उनका रिपेयरिंग करना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की सर्विसिंग करना, उन्हें वॉशिंग सर्विसिंग करके देना, ये सब काम से फायदा होता है। ये लोग डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम करें तो भी फायदा होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो महंगे वाले साबुन, शैम्पू, फिनाइल, लिक्विड सोप जैसा बिजनेस करे तो भी फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति जो विवाह के मंडप सजाने का काम है, कैटरिंग का जो सामान है वो भाड़े पे देना, जैसे कि कुर्सी, टेबल, ऐसी सब चीज़ों हम जो भाड़े पे लेके आते हैं, गद्दियाँ, वो सब का बिजनेस करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जूने दरवाजे, जूनी खिड़कियाँ, जूने पत्रे, जूने फर्नीचर बेचना, इनका भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जूने मकानों को भाड़े पे दिलाने का काम करे, या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो जूनी गाड़ियां होती है उनको सेल करने का काम करे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके बैठा हो तो वहां पे लंपट योग नाम का अशुभ योग बनता है। शुक्र के ऊपर राहु की वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को दारू की दुकान, देशी दारू का धंधा, बियर बार जैसे व्यापार से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो चरस, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थ का धंधा कर सकते हैं तो उन्हें लाभ होता है, जो इलीगल है, जिसकी वजह से उन्हें कायदा कानून का तकलीफ भी हो सकता है। लेकिन जब शुक्र राहु मिल जाते हैं तो हमने देखा है कि ये लोग इलीगल बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो कायदे के खिलाफ है, ऐसा सब काम करते हैं। और जब पकड़ा जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो मटका, जुगार, बैटिंग, डांस बार, रेस कोर्स, शेयर बाजार, कसिनो, गैम्बलिंग पार्लर जैसे बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों के श्रृंगार से लगती चीजों का व्यापार करे तो भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसे बिजनेस का धंधा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र राहु जब मिल जाते हैं तो आदमी अपने मौज शौक पूरा करने के लिए जात जात के व्यसन करता है, इसीलिए ये सारे धंधे कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो साइबर क्राइम का काम होता है, यानी पैसा लोगों का ऑनलाइन से निकाल लेना, बैंकों के द्वारा लूटपाट करना, ये भी कर सकते हैं। अभी हम आते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शुक्र बैठा हो और उसके ऊपर केतु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, या फिर शुक्र के साथ केतु अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, मंत्र अनुष्ठान, रेकी, हीलिंग जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अप्रत्याशित शक्तियों को जानना, जैसे कि भूत, प्रेत,
पिशाच, छाकिनी, डाकिनी, शैतान, ये सब चीजों के बारे में जानना, समझना, और ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे ये सब तकलीफें हो, उससे उसको बचाना, ये सब कामों में उन्हें अच्छा लाभ होता है, जिसे हम कहते हैं तांत्रिक। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रत्न शास्त्री बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सलून की दुकान खोले तो भी लाभ होता है। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अगर मान लो दसम भाव के अंदर शुक्र नीच का हो, तो शुक्र पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, तो शुक्र अस्त का हो, तो मृत अवस्था में हो, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र दसम भाव में नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शुक्र दसम स्थान का मालिक होकर 6वें 8वें 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र का बल बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें सफेद चंदन डालना चाहिए, सफेद चंदन, और फिर ये जो पानी है सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी लड़की को छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, उसे श्रृंगार की कोई चीजें दान कर सकते हैं, उसे कपड़े दान कर सकते हैं। अगर कोई बहुत गरीब हो तो उसको कन्यादान में मदद कर सकते हैं। शुक्र की देवी है महालक्ष्मी, तो जिसकी भी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, ऐसे व्यक्तियों को महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। महालक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद उसका दशांश होम करना चाहिए और फिर तर्पण मार्जन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो और 10वें भाव में बैठा हो, तो वो लोग शुक्र का रत्न हीरा या उसका उपरत्न ओपल धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र मारक हो, तो शुक्र अगर मारक बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार के दिन शुक्र से लगती जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किसी ब्राह्मण को, गरीब को या किसी मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए। जैसे कि सफेद कपड़ा है, दही है, ऐसी सब चीजों का वो दान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।